Anil Kaushik Mathematics presents exercise 12.1 question number 4th. A name of chapter is exponents and powers. प्रिय विद्यार्थियों, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम -1 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -4। देखिए कैसे करते हैं। जिसकी भी नेगेटिव पावर है उसको आप ऊपर से नीचे ले जाइए, नीचे से ऊपर ले जाइए। ये हो गया 5 रेज टू दी पावर -3 और इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो ऊपर जाकर इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इसकी पावर नेगेटिव है तो नीचे जाकर इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। आप इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। 5 रेज टू द पावर 3 का क्या मतलब है, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। 2 रेज टू द पावर 4 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, और नीचे क्या है 8। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, ये बना जाएगा, ये 8 से डिवाइड हो गया। अब टोटल क्या है हमारे पास, 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 मीन्स 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 2 250। तो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अब यहाँ से दूसरा तरीका है इसका, जो वास्तव में आपको यूज करना है। 5 रेज टू द पावर 3 और 2 रेज टू द पावर 4 और 8 रेज टू द पावर 1। अब आपको ये देखना है कि बेस के किस किस बेस के फैक्टर हो रहे हैं। इस बेस के कोई फैक्टर नहीं है, इस बेस के कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस बेस के क्या फैक्टर हो रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2, और ये 2 की पावर क्या हो जाएगा नीचे 3। अब मैं इसको सिर्फ एक लाइन में लिख रहा हूं और इसको ऊपर लेके जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन में, ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब ये पावर माइनस की हो गई तो 5 रेज टू द पावर 3। अब बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स जुड़ जाएंगी। पावर्स जुड़ेंगी तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1, क्योंकि 4 में से 3 घट जाएगा, और फिर वो क्या आ गया हमारे पास 250 आ गया। एक तो फर्स्ट तरीका ये है, दूसरा ये है। इसी का मैं तीसरा तरीके से करते हैं। ये देखिए, इसको आप एज इट इज रखिए, इसको भी आप एज इट इज रखिए, और जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाइए। नीचे वाले की पावर का साइन चेंज हो जाएगा ऊपर जाते ही। अब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है लगभग। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 की पावर 3 और उसकी पावर -1, और ये आ जाएगा 5 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4, और ये क्या आएगा 2 की पावर -3, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 4। क्योंकि पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3। अब फिर वही क्या आ गया, 2 की पावर कितना बच गया 1, और हमारे पास क्या आ गया 250 आ गया। तो इस तरह से मैंने इस एक क्वेश्चन को 3 तरीके से करवाया है आपको। तो आपको जो भी इजी लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है फर्स्ट जो है, ये बहुत कम यूज करना है आपको। सिर्फ स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ये एक्सपेंड करके निकाला गया है, जबकि हमें निकालना कैसे है, पावर्स का यूज करके इसको
एक्सपोनेंट को यूज करके, एक्सपोनेंट्स के सम और सब्ट्रैक्शन यूज करके हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। तो इस तरह से आपको ये दोनों तरीके ज्यादा एप्लीकेबल हैं और इनको ज्यादा यूज करना है आपको। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, ये था फर्स्ट पार्ट, और इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, 5 रेज टू द पावर -1, 2 रेज टू द पावर -1, और हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस 6 रेज टू द पावर -1। तो अब क्या है, इसकी 5 रेज टू द पावर -1 है, तो मीन्स 1/5, इसकी 1/2, और इसको भी साथ साथ खोल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 1/6। अब यहाँ पर कैसे खोला गया, पहले वैसे तो इनकी गुणा करनी चाहिए थी, लेकिन बाहर भी गुणा है अंदर भी गुणा है, तो इसलिए मैंने इकट्ठा खोल दिया है। अब क्या आ जाएगा, सब की ऊपर वालों के ऊपर गुणा, नीचे वालों की नीचे गुणा, तो 5 × 2 10, 10 × 6 60, तो 1/60 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फोर्थ क्वेश्चन करना है। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया गया है, 5 रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। अब देखिए, मैं इसके दोनों साइड ही इकट्ठे लेकर चलता हूं। डिवीजन है तो बेस सेम है, बेस इक्वल है, डिवीजन है बीच में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 5 रेज टू द पावर m -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 रेज टू द पावर m +3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। अब बेस फिर से सेम है, बेस सेम है, तो यहां से m +3 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा, और m +3 5 के इक्वल हो गया, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो -3 तो 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 5वां करना है। तो m की वैल्यू ही हमने निकालनी थी, तो लास्ट में हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसकी जांच भी करके देखते हैं, इसकी जांच करके देखते हैं कि m की वैल्यू 2 जो है वो सही आई है या नहीं आई है। 2 को यहां पर रखिए, 5 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -3। अब 2 में से -3 को माइनस कीजिए, यहां अगर हम 2 लिख देते हैं, 2 - -3, तो 2 + 3 हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5। तो इस तरह से हमने इसकी जांच भी कर ली कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ओके है। अब आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट में क्या है, इवेल्युएट करना है हमें 1/3 रेज टू द पावर -1 -1/4 रेज टू द पावर -1, और इस तरह से इस पूरे की पावर भी क्या दे रखी है, -1। तो देखिए पावर माइनस में है तो पलट जाएगा, 3 रेज टू द पावर 1 माइनस, ये भी पावर माइनस में है तो भी ये भी पलट जाएगा, तो इसकी भी पावर 1। अब इस सारे की पावर क्या है, -1। तो देखिए 3 - 4 -1, और -1 की पावर -1 तो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको छठे का फर्स्ट पार्ट करना है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, 5/8 रेज टू द पावर -7 क्रॉस 8/5 रेज टू द पावर -4। अब इसको देखिए, अगर मैं, ये दोनों बेस सेम हैं,
सेम कैसे हैं वही बता रहा हूं। अगर मैं इसका माइनस हटा दूं तो 8/5 हो जाएगा। ये कर देता हूं मैं 8/5 और रेज टू द पावर 7। माइनस हटा दिया, माइनस हटाते माइनस पावर में हटाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, बेस को पलटना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, तो 8/5 और अब क्या है 8/5 रेज टू द पावर -4। अब देखिए बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 8/5 की पावर क्या हो जाएगी 7 + 7 - 4 और क्या हो जाएगी 8/5 और 7 में से 4 गए, कितना बचेगा 3। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 8/5 की पावर 3। इस तरह से आपको 6th क्वेश्चन करना है। अब आ जाइए 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन कैसे करना है, सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्या है 25 क्रॉस t रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू t रेज टू द पावर -8। और क्या दिया इसने कि t जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये दिया है। खैर छोड़ो उसको, हमें t इसलिए 0 नहीं है क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन निकालने लायक नहीं रहता, आपके लेवल का भी नहीं है अगर t 0 हो जाता है तो। अब देखिए सबके फैक्टर करते चलिए, एक बार सबके फैक्टर कर दीजिए। ये क्या है, ये इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 5 रेज टू द पावर 2, इसको क्या लिख सकता हूँ t रेज टू द पावर -4। अब मैं इसको फैक्टर, इनके फैक्टर भी कर रहा हूँ और ऊपर भी लेके जा रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जा करके। 10 को क्या कर दूं 2 × 5 और t की पावर, ये नीचे पॉजिटिव है ना तो ये क्या हो जाएगा -1, नेगेटिव हो जाएगा। और t की पावर क्या है, इसकी पावर 1 है इसलिए ये दोनों की पावर 1 आई है। t की पावर -8 है तो यहाँ पर t की पावर क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब इसी को यहीं देखिए कि 5, देखिए ये 5, ये बेस 5, तो तीनों मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस हो जाएंगे। तो 5 रेज टू द पावर 2 + 3 -1। अब अगर आप ये सोचें कि -1 कैसे आया, तो प्लस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। अब बात रही t की भी इसी तरह से है -4 और ये +8। और अब बात है 2 की पावर -1। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 3 + 2 5, 5 - 1 4, तो 5 रेज टू द पावर 4। यहाँ पर क्या बचा t रेज टू द पावर 4 क्योंकि 8 में से 4 जाएंगे। और यहाँ पर क्या बचा 2 रेज टू द पावर -1। अब हो सकता है आंसर में 2 नीचे दे रखा हो, अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो 2 की पावर +1 हो जाएगी और इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब है 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है देखिए 3 रेज टू द पावर -5 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -5 क्रॉस 125। और मैं नीचे वाले सीधा ऊपर लेके जा रहा हूँ, नीचे वाले ध्यान से देखिए। नीचे क्या है 5 रेज टू द पावर -7, या चलो लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, -7 और 6 रेज टू द पावर -5। अब देखिए ये एज इट इज 3 रेज टू द पावर 5। अब इसके 2 पार्ट हो जाएंगे 5 × 2 10 की, तो ये आ जाएगा 2 की भी -5 और 5 की भी -5 क्योंकि 10 की -5 है पावर।
एक्सपोनेंट। और अब 125 क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 3। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये 5 रेज टू द पावर 7 पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको भी ऊपर भी ले जाता हूँ और इसके 2 टुकड़े भी कर देता हूँ 2 रेज टू द पावर प्लस का 5 आ जाएगा। और 2 इंटू 3 होता है ना 6, तो ये भी 5 आ जाएगा। फिर दोबारा से समझ लीजिए, देखिए आप डिनोमिनेटर में कुछ भी मत छोड़िए, सबको ऊपर ले जाइए, न्यूमरेटर में ले जाइए और सब के फैक्टर कर दीजिए, बेस के फैक्टर कर दीजिए। 3 रेज टू द पावर -5 एज इट इज है, 10 रेज टू द पावर -5 है। 10 के 2 फैक्टर कर दिए हमने 2 इंटू 5, तो दोनों को पावर सेम हो जाएगी, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और ये दोनों की पावर -5 हो जाएगी। इसी तरह से 125 के हमने फैक्टर कर दीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 रेज टू द पावर 3। अब इसको ऊपर लेके गए तो माइनस की पावर है तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी 5 रेज टू द पावर 7। और यहां पर क्या है 6 की पावर -5 है तो ऊपर ले जाएंगे तो 6 की पावर प्लस की हो जाएगी। लेकिन 6 के भी हमें 2 फैक्टर करने हैं 2 इंटू 3, ये 6 के भी 2 फैक्टर हो गए। अब दोनों की पावर सेम वही आ जाएगी। अब देखिए अब आपको इकट्ठा करना है 3 और कहाँ है ये रहा 3 की पावर -5 प्लस 5, 2 की पावर ये और ये, देखिए ये और ये 2 की पावर -5 प्लस 5 इंटू 5 की पावर क्या है -5, ये क्या है +3 और ये क्या है +7। अब देखिए ध्यान से, इसकी पावर क्या होगी 0, इसकी पावर, इसका एक्सपोनेंट क्या हुआ 2 रेज टू दी पावर कितनी आई 2 रेज टू दी पावर कितनी आई 0। 5 रेज टू दी पावर कितना है 5। तो अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी की भी पावर 0 हो तो क्या हो जाता है 1, किसी की भी पावर वो 0 हो तो क्या हो जाता है 1। तो इस तरह से आंसर आ गया हमारे पास 5 रेज टू दी पावर 5 रेज टू दी पावर 5। तो इस तरह से आप 7th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।